घर वाले तो बोलते थे खो दिया है इसको, मतलब ये हो जाने वाला है। तो क्योंकि पी लिया है, वो लाल हो गया है। अब जी। वॉशरूम जा रहा हूँ, अब जो मतलब यूरिनल है वो भी लाल। ओहो! तो इतनी बुरी हालत थी। तो 2 महीने लगातार रहा हूँ वहां पे बागेश्वर धाम में, जी। पूरे ओहो! मतलब 2 महीने तक। और उसमें मैंने 15 दिन, 15 से 20 दिव्य दरबार में लगाए हुए हैं, ओह! अटेंड किए हैं। क्या बात है। मैं बागेश्वर बालाजी को बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरी सेवा स्वीकार होगी तो आप मेरी इस बार आज अर्जी सुन लेना। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। तो मैंने तो बागेश्वर बालाजी को, गुरु जी एक ही बात बोलते हैं, मेरा मेरा ये छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ऊपर मंदिर चढ़ जाओ और यही बोलो, आज से मैं आपका और आप मेरे। देखिए, हम मनुष्य हैं, हम इतना मानते हैं। ढाबा, कॉफ़ी का बिज़नेस, पानी की बोतल, देखिए, उन्होंने क्या सोचा था आपके लिए? देखिए, बहुत डीप मीनिंग है। उनकी उनकी जो व्यवस्था होती है ना, वो हमारी समझ से परे है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। नमस्कार भैया, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं। जय श्री राम सभी को, जो भी यहाँ पे देख रहे हैं। आप सभी के अंदर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम। मैं मेरा नाम पंकज मुकामिया है और मैं पालमपुर हिमाचल प्रदेश से हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है पालमपुर, जहाँ से आपने सुना होगा शेरशाह विक्रम बत्रा जी थे, परमवीर चक्र। राइट। और पालमपुर से ही हमारा पहला, देश का पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा जी, जो कारगिल उसमें कश्मीर में जो पाकिस्तान ने अटैक किया था वहीं पे, तो वो देश का पहला परमवीर चक्र यहीं से पालमपुर से ही मिला था। और बाकी सबसे बेस्ट बात यह है कि पालमपुर में जो राम मंदिर का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो पालमपुर से ही हुआ था, ओ क्या राम बात। मंदिर बनाने का। और आप क्या करते हैं। मैं एक करियर काउंसलर हूँ, कंसल्टेंट बाय कंसल्टेंट। प्रोफेशन। हाँ जी। और बहुत ये अच्छा। बागेश्वर बालाजी, मतलब बालाजी ने मुझे ये प्रोफेशन गिफ्ट किया हुआ है। मैं तो ओ, कुछ और करना चाहता था, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं कंसल्टेंट बनूं, इसीलिए ये खुद मेरे पास चल के आया, मतलब करियर। ओ, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा जानकर भैया। और जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं, जो भी जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे डिटेल में साझा कर सकते हैं। एक्चुअली ये स्टार्ट मैं यहीं से करना चाहूंगा कि मतलब भगवान ने ना मुझे जड़ के साथ जोड़ के रखा हुआ है। जैसे भोलेनाथ जो है भगवान, वहां से ही हनुमान जी आए हुए हैं, तो भोलेनाथ के थ्रू ही मुझे हनुमान जी मेरे पास आए हुए हैं। और हमारे सबसे बेस्ट ये है कि हमारे परिवार में एक भक्ति का बहुत बढ़िया माहौल है, उसी की वजह से मुझे भक्ति मिली है। और विशेषकर मतलब दादी की वजह से, दादी जो थी वो काफी टाइम पहले से पूजा वगैरह करती थी। तो जैसे ही वो इस दुनिया से गए, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, और उनके बाद डायरेक्ट मैंने स्टार्ट किया है भक्ति हमारे परिवार में। हाँ जी, मुझे ये विशेष कृपा मिली हुई है। और हनुमान जी की, तो सबसे पहले मतलब हनुमान जी हमारे मेरी जिंदगी में तब आए थे। एक्चुअली हमारे यहाँ पालमपुर में एक होली का मेला होता है। ओके। तो होली के मेले में हम गए हुए थे, यहाँ से 4-5 किलोमीटर है पालमपुर जहाँ पे मेला होता है। जी। तो वहां पे क्या है, चार ये है अंधेरे में, वैसे 8-9-10 बजे तक खत्म होता है, लेकिन हमारी एज छोटी थी, 14-15 साल की एज थी, तो हम तो उससे थोड़ी सी पहले आ गए थे, 5-6 बजे ना। और मैं हनुमान जी की फोटो लेके आया था उस दिन, फर्स्ट टाइम। मतलब उससे पहले उतना ये नहीं था, मतलब परिचय नहीं, या फिर जानते तो थे, पर उस दिन मैं देखी थी और वो फोटो लेके आया। तो क्या हुआ, हम उस दिन बसें वगैरह तो सारी बंद थी या चली गई थी। तो हम ना जहां से आ रहे थे वो जंगल था, और रास्ता भटक गए वहां पे। और बिल्कुल सुनसान, मतलब कुछ नहीं वहां पे, सुनसान घाट साथ में, और वो मतलब पूरा वैसा सिस्टम था। तो क्या हुआ, हम कोई 1-2 किलोमीटर आए होंगे वहां से, और हम्म। पीछे से 3 आवाजें आई मुझे।
तो पहली आवाज तो काफी दूर से आई, तो हमने उतना मतलब सोच देखा नहीं उसके बारे में मतलब ज्यादा। और दूसरी आवाज थी वो सिर्फ 1 मिनट के बाद थोड़ी सी पास आ गई, तो इतना लगा इतनी जल्दी कोई चीज आवाज इतनी हम्म। हमारे पास आगे कैसे आ सकती है। और तीसरी आवाज बिल्कुल पीछे से आ गई, बिल्कुल अंधेरा होने वाला था तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद हनुमान जी की वो मूर्ति पकड़ी हुई थी, बस वो अपने यहाँ पे लगाई पूरे सीने के साथ, और पूरे मतलब दौड़ लगा दी वहां से। और फिर उसके बाद सीधी सांस हमने घर पे आके ली, और बाकी रात तक ये लगा लो कि 2-3 दिन तक वही आवाजें गूंजती रही पूरे सपने में। फिर ओह। हनुमान चालीसा वगैरह वो सब कुछ किया, तब जाके वो पता नहीं दिमाग से कैसे बाहर निकली। तो हनुमान जी का वो सबसे ये था, वो पता नहीं क्या चीज थी। हमारे यहाँ पे तो हिमाचल में तो ऐसा होता है कि आ जाती है कई कई चीजें ना, जी। जैसे कहीं कुछ भी हो हम्म। तो ऐसी ऐसी चीजें हमारे साथ आ जाती हैं। तो दूसरी ये थी कि 2014 की बात है, मैं चंडीगढ़ में था। हम्म। चंडीगढ़ से ट्रेनिंग करने के लिए मतलब वैसे ही धर्मशाला घर पे आया हुआ था, टूरिज्म की थी, हमारा एक प्रोजेक्ट चला हुआ था ना। तो उसके बाद मैं चंडीगढ़ गया, तो वहां पे लगातार ना 18 से 20 घंटे 3 महीने लगातार काम किया, मतलब सिर्फ 3 से 4 घंटे सोना। ओह। और खाना किया सिर्फ फास्ट फूड, ओह। वो भी गर्मियों में। और रात को आप ये लगा लो दिन में सोना सुबह 6 बजे से लगा के 9-10 बजे तक। ओह। और पूरा डे भी और नाइट भी पूरा फुल, मतलब हम्म। काम काम में ही। तो क्या हुआ कि ऐसा जॉन्डिस हुआ, अगर जॉन्डिस आप ये लगा लो कि मैं चंडीगढ़ से घर आया, किसी हम्म। कोई काम था शायद। तो जब मैं घर से वापस 3-4 दिन के बाद जा रहा था, तो यहाँ पे हमारे यहाँ से वैसे मुझे तबीयत खराब थी बिल्कुल मेरी ना, हम्म। और तबीयत खराब थी। फिर फिर भी मैंने सोचा चलो अब काम जो हो गया वो हो गया, अब चलते हैं। तो मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ था। तो जैसे कांगड़ा है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बस जी। स्टैंड है, तो उसके सामने हमने लंच किया वहां पे ना, हम्म। छोले भटूरे वगैरह खाए। तो आपको पता है कितना तेल होता है उसमें। तो खा वो बीमार था फिर भी वो खा लिया। मतलब फिर और थोड़ा सा खराब हुआ सिस्टम। फिर वो लिम्का वगैरह लेके बड़ी मुश्किल से चंडीगढ़ पहुंचे, वहां से खाना पैक करवा के जैसे ही रूम में पहुंचे, और सिर्फ अभी एक टुकड़ा खाया था मैंने रोटी का, और पूरे दिन में जो खाया वो था वो सारा बाहर। ओह। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई। और 1 हफ्ते तक मैं सिर्फ ये लगा लो कि ग्लूकॉन डी पे जिया हूँ, सिर्फ पानी के ऊपर। और 1 हफ्ते तक मैंने कुछ नहीं खाया। उसके बाद डॉक्टर के पास वहां पे चंडीगढ़ में दिखाया, तो डॉक्टर ने भी गर्म वो इंजेक्शन लगा दिया, और उससे और बुरी हालत हो गई। तो फिर वापस घर आ गया, घर वालों ने बुला लिया। यहाँ पे गांव में डॉक्टर है, उसको दिखाया। उसने बोला कि आप सिविल हॉस्पिटल में चेक करवाओ। तो सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर ने देखा भी, पीलिया से भी लाल हो गया था, मतलब पीलिया वो जॉन्डिस वो लाल हो गया था, इतनी बुरी हालत हो गई थी। और उन्होंने बोला इमरजेंसी में जल्दी जाओ और इसका टेस्ट करवा के आओ। जैसे टेस्ट करवाया, अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर होगा ना, तो वो एक बात बताना, बिलीरुबिन मेरा था 15.4, और एक एसजीपीटी और एसजीओटी होता है वो 1240 और 2480। वो मतलब आप ये लगा लो बिलीरुबिन 1.2 शायद तब नॉर्मल था, और मेरा 15.4। और वो 45 एसजीपीटी एसजीओटी होता है वो मेरा 1240 और ओह। 2480। तो 85 डॉक्टर बोल रहा था 75 to 80% लीवर भी डैमेज था। अगर कोई 2-4 दिन और मतलब बाहर नहीं आया होता, तो वो बाहर था मुंह से ही लीवर। ओह। तो फिर वो बोलता कि एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट नहीं किया। मैंने तो हॉस्पिटल में भगवान की दया से कभी एडमिट ही नहीं हुआ जिंदगी में, हनुमान जी की इससे। तो घर पे आया, तो आप ये लगा लो 2 महीने में मेरा 8 से 10 किलो वेट कम हो गया, और जो वेस्ट थी वो कमर थी वो 32 से 28 हो गई। और उसके साथ क्या, फिर 2 महीने तक मतलब कोई भी तड़के वाली कोई दाल सब्जी नहीं खाई, रोटी तक नहीं खाई, सिर्फ चावल और दही और लस्सी, इसके ऊपर 2 महीने निकाले मैंने। और दूसरा ये था कि कम से कम सुबह जैसे चाय पीते हैं, तो चाय की जगह 2 क्वांटल मुझे लगता है मूली का वो उनको निचोड़ के रस पूरा हम्म। वो पी, तब जाके थोड़ा सा वो हुआ, मतलब देसी इलाज किया अपना ज्यादा। भगवान की, बागेश्वर बालाजी या हनुमान जी की ये कृपा रही कि मैं नित्य मतलब लगातार हनुमान चालीसा पूरा पूरा दिन। वैसे सुबह उठ के जैसे ही उठा, नहाए धोए वगैरह, और पूजा पाठ वगैरह, क्योंकि दादी के बाद तो मैं ही पूजा करता था सारी। जी। तो पहले तो बस हनुमान चालीसा, और हनुमान जी जिसे आप बताइए, नासै रोग हरै सब पीरा जपत हम्म। निरंतर हनुमत बीरा, उसके 108 पाठ उसके करने। फिर संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, उसके पूरे। और बस ऐसे करते करते फिर वो करते हुए बस पूरा इतना विश्वास था कि एक सिर्फ भगवान के ऊपर छोड़ दिया था भी, आपने बनाया हुआ है और आपने रखा हुआ है, तो आप ही सब कुछ करोगे। तो हनुमान जी की एक ऐसी मतलब कृपा रही कि 2 महीने के अंदर अंदर आप 2 महीने के अंदर अंदर दोबारा सही हो गया, फिर खड़ा हो गया। मतलब 28 की कमर थी या कुछ भी था, फिर मतलब वही कॉन्फिडेंस उसी के साथ काम करना शुरू कर दिया। तो बागेश्वर उनकी, हनुमान जी बागेश्वर बालाजी की बहुत बड़ी कृपा रही मेरे
इसके ऊपर, जर्नी के ऊपर। विशेष कृपा है भैया, क्योंकि एक इंसिडेंट जैसे आपने कहा कि डॉक्टर ने तक ये कह दिया था कि आपका लीवर मात्र 7 मतलब थोड़ा ही काम कर रहा है, 75% टू 85% डैमेज है। आप सोचिए प्रभु की इतनी कृपा है कि उस सिचुएशन में भी आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं थे। बाकी इस केस में एडमिट, जैसे आपको कहा कि एडमिट होना पड़ता है क्योंकि सीवियर जॉन्डिस हुआ था, और आपके रिपोर्ट्स तो मतलब डबल नहीं, मतलब कई गुना, मतलब जो भी कहते हैं ना रिपोर्ट्स में, वो बहुत कुछ ज्यादा आया था। जैसे आपने कहा हालत खराब थी, वजन घट गया, कपड़े ढीले हो गए, खुराक बिल्कुल पूरी बदल गई। मगर कहीं ना कहीं वो विश्वास था आपका प्रभु में, आप प्रार्थना चल रही थी, और ना से रोग हरे सब पीरा, जैसे आपने सही कहा। निरंतर हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं, कहते हैं ना वो दवा तो करनी है मगर साथ साथ प्रार्थना भी करनी है, तब जाके वो दवा जल्दी असर करती है। जी, यस। हॉस्पिटल में मैं इसीलिए नहीं गया था कि वहां पे मुझे टाइम नहीं मिलेगा। नेगेटिविटी वहां पे होती है और भी काफी, जैसे किसी वार्ड में हो तो, और जिसके कोई मरीज वगैरह होते हैं उनके वो नेगेटिविटी होती है, घर वाले फिर आते जाते हैं, तो फिर तब टाइम नहीं मिलता। तो घर पे सही रहता है, क्योंकि मैं वैसे भी सेपरेट रहना या अकेले मतलब एकांत में रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो बस तब ये था, सिर्फ पूरा ध्यान में पूरा हनुमान चालीसा करके, और मोबाइल पे तो पूरा पूरा दिन चला रहता था, बस उसमें करते करते वो एनर्जी खुद ही अंदर आ जाती थी। और उसकी वजह से मतलब 1.5 से 2 महीने में, नहीं तो घर वाले तो बोलते थे खो दिया है इसको, मतलब ये हो। जाने वाला है। तो क्योंकि पी लिया है, वो लाल हो गया है। अब वॉशरूम जा रहा हूँ, अब जो मतलब यूरिनल है वो भी लाल। ओहो। तो इतनी बुरी हालत थी। तो हनुमान जी का ही चमत्कार है कि यार यहाँ पे बैठे हुए हैं दोबारा, मतलब दोबारा जन्म, ये लगा लो दूसरा जन्म लेके बैठे हैं यहाँ पे। यही उन्होंने आपको जीवन दान दिया है भैया। और ये जो बल है ना, हनुमान जी बल के देवता है, वे हमें बल देते हैं। वो अंदर से देखिए, आपने देखा, आपने खुद ने सोचा नहीं होगा कि वो जो 2 महीने है, 2 महीने पहले क्या स्थिति थी, और आपने सोचा नहीं था कि इस हालात से मैं कभी बाहर निकल, मगर वो प्रार्थना चल रही थी साथ में, ट्रीटमेंट चल रही थी, खुराक चल रही थी, जो भी है, मगर साथ में वो प्रार्थना चल रही थी। बस उसी के बल से आप धीरे धीरे कब बाहर आ गए आपको पता नहीं चला। धन्यवाद, ये बहुत हाँ ही जी। इंपॉर्टेंट अनुभव है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि, समझ सकता हूँ, देखिए शरीर है, बीमार होता रहता है, जॉन्डिस हो, टाइफाइड हो, बुखार हो, कोई ना कोई, तो कई बार लोग हिम्मत हार जाते हैं। अगर वो एक्सट्रीम लेवल तक चले जाता है ना, तो लोग हिम्मत हार जाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, हिम्मत ना हारें, अपनी जो भी ट्रीटमेंट है वो करवाते रहें, साथ साथ प्रभु के शरण में रहें, प्रभु से प्रार्थना करें, और हनुमान चालीसा तो हर मर्ज की दवा है। तो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम नाम का जाप करें, देखना धीरे धीरे सारी व्यवस्था प्रभु कर देंगे, और कब आप ठीक हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। प्लीज प्लीज, जी और भी जी। कोई अनुभव हो तो प्लीज शेयर करें भैया, हम उत्सुक हैं। एक और है, एक ना जर्नी है ये हनुमान जी ने। आप ये लगा लो कि जैसे एक बंदे को मतलब वो टीचर ट्रेन करता है, गुड ट्रेन करता है ना, मुझे लगता है भगवान ने, पता नहीं, ऐसा लगता है कि भगवान ने ट्रेंड किया हो। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी ऐसी ये घटनाएं हुई है कि 2020 में, आप ये लगा लो 2020-21 में जब कोरोना आया था, तो तब आपको पता है सब घर पे थे, अपना काम धंधे से घर पे बैठे हुए थे। तो तब उसके बाद आप हर एक बंदा स्पिरिचुअल हो गया है, या भगवान भगवान को ये बोलता हूँ कि जो भगवान करता है वो अच्छे के लिए ही करता है, किसी के लिए हो सकता है, लेकिन मैं अपनी सिर्फ अपनी बात बता सकता हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा हुआ। 2021 में ना, जैसे ही ये हुआ, हनुमान चालीसा वगैरह तो सब कुछ चल रही थी, लेकिन किसी की वीडियो देखी और मैं ना एकादशी के बारे में पता चला मुझे, और मैंने एकादशी करना शुरू कर दी। और भगवान ने आप ये दिखाना मुझे लहसुन प्याज वैसे जिंदगी में कभी छोड़ नहीं सकता था। रेस्टोरेंट करते थे तो वहां पे भी एक ये था कि इतना खाना इतना ज्यादा खाते थे कि बंदे जो अपने साथ काम करते थे वो बोलते थे आप खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो। तो तो तब ऐसी हालत थी, मतलब 5 6 7 बार, अगर मैं वेट देखोगे तो वेट भी मुझे लगता है कोई 70 80 किलो हो गया होगा 2018-19 की बात। तो उसके बाद भगवान ने एक जर्नी शुरू करवाई 2021 में, एकादशी करनी शुरू की। फर्स्ट मतलब पहली एकादशी आई थी शायद 9 जनवरी को, सफला एकादशी थी। तो उस दिन पहले काफी चल रही थी वो, भागवत वगैरह सुन रहे थे, तो उससे पता चला उसकी एकादशी के बारे में। तो आपको पता है 3 दिन का जो ये एकादशी का, आज भी एकादशी है। जी, आज भी बहुत बड़ा दिन है, शनिवार हाँ है और जी। एकादशी भी अब है। एकादशी के दिन ही आज दोबारा फिर आपसे बात हुई है पिछले, तो उस दिन एकादशी थी, सफला एकादशी। तो 3 दिन का व्रत होता है, तो भगवान ने वहां से लहसुन प्याज छुड़वा दिए। पता लग गया कि आपको 10वीं एकादशी और द्वादशी को 3 दिन प्याज नहीं खाना। और व्रत होता है ये 36 घंटे का। पिछले दिन ये लगा, पिछले दिन सूर्य आज से लगा के आज का दिन और कल सूर्य उदय तक Yes. आप भाप नहीं खाएंगे। तो तब से मतलब वो प्रैक्टिस शुरू हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ, 2022 में मैंने, हमारे गांव में ना एक सत्यनारायण का मंदिर है, तो वहां पे पंडित जी थे हमारे जो पुजारी थे, वो दूसरा मंदिर है हमारे गांव से बाहर।
जी, बनोटू महादेव है, वो ना एक आपने वो गाना सुना होगा हंसराज रघुवंशी का, मेरा भोला है भंडारी। राइट, जी, उस गाने की जो शूटिंग हुई है वो उस मंदिर में हुई है जो बनोटू महादेव का मंदिर है। ओके, ओह! हाँ जी, तो ओह! वहाँ के जो पुजारी थे शायद उनकी डेथ हो गई। तो हुँ, हमारे गाँव के जो पंडित जी थे वो उसी गाँव थे और वो वहाँ पे चले गए। अब हमारे गाँव को छोड़ के वहाँ पे चले गए, उस मंदिर में चले गए। तो हुँ, हमारे मंदिर में जो पुजारी आए, वो हैं विकास भारद्वाज जी, वो गढ़वाल से हैं। जी, तो उन्होंने मेरे अंदर पता नहीं क्या देखा, क्या उनको क्या भावना आई, बोला मैंने मतलब आज तक जितने बंदों से मिला हूँ, अभी कुछ अलग है, सनातन के लिए हम मतलब संगठनों के लिए ही काम कर चुके हैं। जो अपने सनातन हिंदू धर्म को बचाने के लिए बहुत सारे इनके साथ जुड़े हुए हैं। हुँ, बजरंग दल हो गया, आरएसएस हो गया, या पहले करनी सेना में थे, फिर अभी हमने एक जनशक्ति बनाई हुई है, जी, जनशक्ति हिमाचल प्रदेश। तो वो उसमें था हमारा सनातन में काफी। तो सीरियसली नहीं थे, मतलब जैसे बाकी हिंदू सिर्फ बाहर बाहर से ना, अंदर से नहीं, सिर्फ बाहर बाहर से वो हिंदुत्व की रक्षा करनी है और बाहर से कोई पता नहीं। तो उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे अपना शिष्य बना लिया और बोला कि हुँ, सनातन के लिए बहुत, अब तेरे पास मतलब एक ये 9 नंबर होगा। उसमें हमें पता नहीं था कुंडली वगैरह क्या होती है, वो जो ऐसे हुँ, आपको पता है, या हमारी जनरेशन है उसको ज्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं है, हम जो ये है। तो उन्होंने क्या बोला, बोला तेरा भाग्यांक 9 है और 9 नंबर जो है वो हनुमान जी का है। बोला 2025 के बाद अपनी जिंदगी देखना, बोला जो 2024 31 दिसंबर के बाद देखना 25 को क्या होता है। मैं कहा हुँ, ऐसा क्या होगा? चल बोला तू पहला ऐसा है, तू पहला शिष्य मैं तुझे बना रहा हूँ अपना, और एक मंत्र देता हूँ। वो मंत्र दे दिया मुझे, बोला सिर्फ तू इसका जाप करेगा, फिर देखना तू तेरे पास क्या होता है। और मेरी कुंडली ली और मेरी कुंडली लेके उसको उन्होंने खुद हुँ, 3 महीने में वो सिद्ध कर दिया, अभिमंत्रित करके। जी, और मेरे अंदर वो जागृत हो गई सनातन की, मतलब पूरी ये। तो क्या हुआ, फिर मेरी सिस्टर आर्मी में है, यहाँ आर्मी में है, वो दिल्ली में रहती थी, उन्होंने फ्लैट लिया हुआ था। मेरा हमारा परिवार वहां पे चले गए, फैमिली ना। जी, तो वहां पे कोई काम नहीं होता था, तो वहां पे पूरा पूरा दिन बागेश्वर धाम गुरु जी की जो हुँ, कथाएं हैं वो देखते रहते थे 2-3 महीने तक। तो राइट, अब ये देखो कि बाकी भगत जो है वो अर्जी लगवाने लगाने खुद लगाते हैं, और हमारे पास मतलब मेरे पास बालाजी खुद आए अर्जी लगवाने के लिए, क्योंकि मैं मांगता नहीं हूँ कुछ भी। सिर्फ भगवान आज तक जितनी बार भक्ति की है, बस यही एक हुँ, सद्बुद्धि आशीर्वाद देना, सद्बुद्धि आशीर्वाद देना, बस सद्बुद्धि आशीर्वाद मांगा नहीं आज तक अपने लिए कुछ नहीं। जो आप दोगे मैं उसमें राइट, खुश हूँ। जब वो किया हुआ है, आपको अपने आप को समर्पित किया हुआ है फुल, तो सब कुछ आपके ऊपर ही है। तो क्या हुआ, मेरी मम्मी घर आई दिल्ली से, हुँ, और तब उन्होंने लहसुन प्याज खाना छोड़ दिया था बिल्कुल। जी, मैं तो सिर्फ एकादशी करता था, तो सिर्फ 3 दिन छोड़ रखा था। फिर उसके बाद घर पे बनाना बंद हो गया, तो उनकी वजह से लहसुन प्याज वगैरह छूट गया। फिर कोई हफ्ता की बार हुआ होगा, और मम्मी को एक सपना आया, बागेश्वर बालाजी ने। मम्मी एक्चुअली मामा जी की डेथ हो गई थी 2020 में, लॉकडाउन से पहले रेलवे में थे, तो किसी शायद शुगर था उनको, तो उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मम्मी ने यही बोला था बागेश्वर बालाजी हनुमान जी को, उनको राखी पहनाती है, उनके साथ ही हुँ, वो भैया दूज वगैरह उनके हुँ, साथ में नाती है। तो ये बोलते हैं आप हमारी रक्षा, अब मेरे भाई आप ही हो और आप ही हुँ, रक्षा करोगे। जी, तो तब से बालाजी का हाथ है। और बालाजी फिर उस दिन मम्मी को सपना आया, तो बोला आपके गांव में बंदर आएंगे। हुँ, तो मैं सोचा सपने तो आते ही रहते हैं, आ जाएंगे। तो जैसे 15 या 20 दिन हुए, बंदर हमारे छत पे थे, 2 बच्चे और एक माँ। ओके, हुँ, वो बहुत बड़ा चमत्कार था मेरे लिए, जी, क्योंकि हम वैसे पंछी वगैरह को वो करते थे, रोटी वगैरह डालते हैं छत पे या पानी वगैरह, तो उन्होंने देखा होगा कहीं से और वो आ गए। तो जी, तब लगा नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो है। और उससे पिछले ये पिछले साल 2022 में ही बागेश्वर वाला गुरु जी की कोई कथा वगैरह चल रही थी, तो उनका ना रील वगैरह नहीं आती, रील देखी थी मैंने, और हुँ, तब पूरा सर्च करके बस ये छोड़ दिया था। एक कोई न्यूज चैनल वाला आया हुआ था हुँ, दिव्य दरबार में, तो हुँ, मैंने वो वीडियो देखी थी सर्च करके। बस फिर मैंने ऐसे सर्च किया एक दिन मैं भी जाऊंगा बागेश्वर धाम, फिर उसके बाद भूल गया सब कुछ। तो ओके, तो बागेश्वर बालाजी तब आए फिर हमारे घर पे। और फिर 20 मार्च को शायद ना एक वीडियो आई थी हुँ, सुशांत सिन्हा की, जो टाइम्स नाउ नव भारत में है उनकी, वो गुरु जी के पूरे घर, पुराना घर वगैरह दिखा रहे थे, उनका पूरा इंटरव्यू ले रहे थे। तो जो गुरु जी का पर्सनल रूम है, हुँ, जहाँ पे राम श्री राम की वो फोटो लगी हुई है, तो वहां हुँ, पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने सुशांत सिन्हा जी ने एक क्वेश्चन पूछा कि जो वैसे लगाते हैं आके उनके लिए अर्जी लगाते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो घर पे बैठे हुए वो कैसे अर्जी लगे? तो गुरु जी ने ये बोला था कि उनके लिए है, आप शनिवार या मंगलवार को नारियल लो, लाल ओके, कपड़ा लो, उसमें 5 नारियल डाल के ओम बागेश्वराय वीर विराय हुम फट स्वाहा, वो 5 मंत्र लौंग 108 लौंग डाल दी ना उसमें, 5 लौंग डाल दी उसमें, लौंग डाल के। ओके,
तो मैंने वो कर दिया, एक शनिवार को किया। फिर बोलते हैं कि अगर 2 दिन लगातार बंदर आपके सपने में आए तो मान लो आपकी अर्जी स्वीकार है। एक शनिवार को मैंने लगा दिया, नहीं आए। मैंने हार नहीं मानी, मैं कहा चलो कोई त्रुटि रह गई होगी या अपने से कोई गलती होगी। अगले मंगलवार को फिर मैं नारियल लेके आया, फिर वही लाल कपड़ा वो किया, हनुमान चालीसा और मंत्र वगैरह पढ़ा, फिर नहीं आया अगले मंगलवार को। फिर अगले शनिवार को दोबारा फिर मैंने अर्जी लगाई, अगले शनिवार को आ गई। और वही मतलब जो बागेश्वर बालाजी का रूप है, जैसी उनकी आंखें हैं, मतलब वैसे वो वैसे ही बंदर पूरा ग्रुप वहां पे है। मैं कहीं, हमारा एक चाय पत्ती का बगीचा है, तो मैं वहां से जा रहा था कुछ करने, वो सपने में ऐसे ही मेरे पीछे, मैं पीछे पीछे हो ही जा रहा हूँ और वो मेरे पीछे पीछे आई जा रहे हैं। तो मैं बस एकदम उठा, मैं कहा वो गुरु जी ने बोला था, मतलब अर्जी स्वीकार हो गई मेरी है, तो चलो बहुत बढ़िया है। फिर मैं 1 साल से वैसे ही किसी लोन वगैरह के लिए चक्कर लगा रहा था बैंक में ना, काम नहीं हो रहा था, तो बस एक अर्जी ये लगाई हुई थी मैंने कि अपना थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी और उसको ठीक करने के लिए अर्जी लगाई हुई थी। तो तब फिर हालत भी थोड़ी ठीक नहीं थी परिवार की, तो मम्मी किसी पंडित के पास गए, तो उन्होंने बोला आपकी बहुत ज्यादा दिक्कत है, आपके वो त्र्यंबकेश्वर उनका पाठ करना पड़ेगा, हवन होगा आपके। वो हवन करने के लिए आए, उसमें भोलेनाथ का, गणेश जी का, गणपति, हनुमान जी का, सबका वो होता है पाठ। तो जैसे ही वो अभी आए, उन्होंने अपना काम मतलब शुरू नहीं किया था हवन वगैरह पाठ का, और फोन आ गया बैंक से कि आपका वो अप्रूव मतलब हो गया है। जो 1 साल से मैं भटका हूं, मैं मुझे हर महीने में 1 या 2 बार मैं जाता ही जाता था और बस यही बोल रहा था कि हो जाए। और अभी मार्च में वो अर्जी लगाई थी, और गुरुजी ने जो बोला हुआ है वो मैं डेली करता हूँ। 5 हनुमान चालीसा, 5 हनुमान चालीसा और संकट वो जो होता है पाठ, वो पूरा आरती वगैरह करके हनुमान जी की वो और अब गुरु जी बोलते हैं सुबह 4 से लगा के 6 बजे तक आपने 3 मंत्र बोलने, एक ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः और ओम सन्यासी देवाय नमः। तो ये डेली का मेरा ये है, चाहे आरजी जब से लगाई हुई है तब से डेली का ये है, सुबह उठ के मतलब 4 से लगा के 6 बजे के बीच में एक माला जब भी हो वो होती है पूरी। तो वो घर पे ही अर्जी स्वीकार हो गई। तो उसके बाद बस मैं धन्यवाद करने के लिए और वो जो नारियल घर पे रखा हुआ था उसको बांधने के लिए बागेश्वर धाम पहुंचा। और वहां पे क्या इंसिडेंट, बागेश्वर बालाजी ने मेरी अर्जी सुन ली। वो भी कैसे सुनी कि मैं एक दिन 2 महीने लगातार रहा हूं वहां पे बागेश्वर धाम में, मतलब 2 महीने तक। और उसमें मैंने 15 से 20 दिव्य दरबार में लगाए हुए हैं, अटेंड किए हैं। क्या बात। जाते क्या हुआ कि एक बार नहीं लग रही थी मेरा दरबार में, मेरी अर्जी नहीं लग रही है, मैं घूम रहा हूँ ऐसे ही। तो एक बार बोला अगर कोई दिक्कत, भाई अगर मेरे से कोई भूल हुई है बालाजी तो मुझे माफ करो या फिर बताओ। तो उस एक दिन मंगलवार को मैंने सोचा चलो, मैं सुंदर कांड का पाठ नहीं करता, शायद एक दिन मंगलवार को चला गया सुंदर कांड का पाठ करने के लिए। जो मंदिर का प्रांगण है जहाँ पे वो दादा गुरु जी की और वो है प्रतिमा, दादा गुरु जी की आगे बैठ गया और बागेश्वर बालाजी उस साइड सामने, बागेश्वर बालाजी और इधर दादा गुरु की वो लगी। और मैं सुंदरकांड कर रहा हूँ, तो 45 से 50 श्लोक किए होंगे मैंने सुंदरकांड के। और फिर उन्होंने बोला 11 बज गए थे तो मंदिर को बढ़ाने का वो टाइम आ गया था, तो उन्होंने बोला खाली कर दो मंदिर को, या फिर जिसने ये सेवा करनी है वो आ जाओ। मैं कहा इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है, बागेश्वर बालाजी खुद पूरे ऑल ओवर इंडिया में इतनी पॉपुलेशन, इतना 100 करोड़ हिंदू है और उसमें से हमें चुना हुआ है सेवा करने के लिए, और क्या चाहिए। तो बागेश्वर इतनी मतलब वो हुआ मेरे साथ कि मैं 2-2:30 बजे तक पूरी, जैसे जो साफ सफाई थी, झाड़ू, वो नारियल वगैरह काटते, वो सारा सेवा करके प्रसाद लेके, उस दिन मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं कहा अब तो होके रहेगा, मतलब आज तक पर्चा नहीं लगा था, अब बागेश्वर बालाजी सुन लिया, अब पर्चा मतलब बन जाएगा, अब बालाजी सुन लेंगे। तो उससे अगला शुक्रवार आया और मैं है ना वैसे ही थोड़ा बहुत खर्चा पानी चलाने के लिए वैसे ही पानी वगैरह जो देते हैं वो, तो पानी बेच रहा था, मतलब ये लगा लो 6 बोतलें उठाई और थैला लेके घूम रहा हूँ। और पूरा मैं बागेश्वर बालाजी को बोल रहा हूँ अगर आपको मेरी सेवा स्वीकार होगी तो आप मेरी इस बार आज अर्जी सुन लेना, मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। तो पूरी अर्जी सबकी हो गई और फिर आंखों से आंसू आने लग पड़े। आज भी मेरी मतलब इतना सब कुछ हुआ, 10-15 दिव्य दरबार भी अटेंड कर लिए, फिर भी आज तक मेरी अर्जी स्वीकार नहीं हुई। भाई मैंने ऐसी क्या ये की, मेरे से क्या गलती हुई है।
तो ऐसे ही बोला रुको रुको, बोला आवाज आई है 4 से 5 भक्त है, बोला गुरुजी ने बोला कि इनकी अर्जी अभी लगनी बाकी है। तो फिर इन्होंने बोल दिया। क्या बात। तो बस वो चमत्कार था। 2 से 3 नाम उन्होंने लिए और फिर मेरे आगे एक छतरी वाला खड़ा हुआ था और उन्होंने बोला, वो पीछे खड़े हुए, मैं पीली टी शर्ट में था, बोला पीछे खड़े हुए दीवार के साथ पीली टी शर्ट में खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ नहीं, बोला आप हाथ जोड़ के खड़े, बोला आपकी अर्जी स्वीकार है, आगे आ जाओ। हो। मैं ऐसे करके पीछे देखूं, बोला आप ही, बोला पीछे क्या देख रहे हो चश्मे वाले, आप ही दीवार के साथ खड़े हो, आगे आ जाओ। मैं फिर पहले पीछे बागेश्वर वाला जी थे, पहले उनको नमस्कार किया, इतने में बारिश आ गई और भगदड़ मच गई वहां पे, जहां पे मुझे जिस गेट से मुझे जाना था उधर पूरी भीड़ थी और मैं बीच में घुस गया और 10 मिनट लग गए मुझे उधर पहुंचते पहुंचते गेट में। जी। पर फिर भी गुरुजी ने बोला, ये गुरुजी तो स्टेज पे ही थे, वो उनके ऊपर तो वो लगा हुआ है ना तरपाल वगैरह, तो वहां पे थोड़ी, तो गुरुजी खुद भी भीग जाते हैं, आपको पता है, जो अपने इसके संगत के जो बैठे होते हैं भक्त, उनके लिए खुद भी गुरुजी। तो जैसे मैं गेट के पास पहुंचा, मैं उनको बोल रहा हूँ मेरी अर्जी लगी है, अर्जी लगी है, वो ना सुने जो सेवादार थे। तो गुरुजी ने बोला चश्मे वाले बहुत अच्छा, बोला बागेश्वर वाले जी की बहुत प्यारे, इनको आने दो। पर वो अपने में लगे हुए थे सेवादार, तो उनको ज्यादा समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा याद है आपको बागेश्वर गुरुजी ने बोला था पीली टी शर्ट वाले पीछे दीवार के साथ खड़े हुए, बोला आप आ जाओ। बोला हाँ हाँ मुझे याद है। फिर उनको उन्होंने मुझे अंदर कर लिया वो गेट से। जी। फिर अभी कॉर्नर पे एक और खड़े हुए थे, उनको बोला इनकी अर्जी स्वीकार है, चले जाओ। जी। तो वहां पे क्या हुआ कि बागेश्वर वाला जी ने तो मेरी अर्जी सुन ली और मेरा पर्चा नहीं बन रहा। एक्चुअली जो गेट के अंदर, जो गेट से अंदर कर रहे थे वो बाहर आ गए और मैं अंदर चला गया। जी। और बैठना मैंने अर्जी वाली, जो जहां पे अर्जी वाले बैठते हैं, जिनकी अर्जी लगी होती है, उनकी लाइन लगी होती है, वो तो वो पीछे लगी होती है। तो क्या हुआ जहां, और मैं डायरेक्ट अंदर गया और जहां पे भूत प्रेत और जो बीमारी वाले होते हैं उनकी कैबिन में जाके बैठ गया। इतनी देर में गुरुजी अंदर आ गए और फिर जब गुरुजी अंदर आ गए तो सारे इकट्ठे मतलब खड़े हो जाते हैं, फिर वो भजन वगैरह और वो पूरे चलते हैं, तो इतने मगन, फिर 10-15 मिनट तक पता ही नहीं चला। और फिर गुरुजी ने 10 मिनट और बोला होगा, फिर गुरुजी ने बुलाने शुरू किए। मैं कहा ये तो उधर से बुला रहे हैं, मेरी बारी कहां से आएगी, बीच में कैमरा लगा हुआ, तो कैमरे को कैमरे से निकल तो नहीं सकते। इतने में सेवादार आए, मैंने सेवादार को बोला कि मेरी अर्जी स्वीकार होगी और मुझे गुरुजी ने बुलाया, जाने दो। एक बार नहीं सुना, 2 बार नहीं, मैं फिर एक बार खड़ा हो गया, उसने मुझे धक्के से नीचे बिठा दिया। बोला अगर गुरुजी को इतना पता है, अगर गुरुजी ने आपको बुलाया हुआ तो गुरुजी आपको यहां से भी बुला लेंगे। जी। तो क्या हुआ फिर, पर गुरुजी को तब यही लगा होगा, अब इतनी सारी भीड़ होती है, 10-15 बंदे अंदर थे ही, जो बारिश लगी हुई थी, तो बारिश की वजह से फिर वो राम दरबार में अंदर चले गए, जहां से मैं अंदर गया था, जहां पे मैं बैठा हुआ था। तो पूरी अर्जी स्वीकार वो लग गई उनकी और मैं वैसे ही बैठा रहा। तो आंखों से मैं कहा बागेश्वर बालाजी ने तो मेरी अर्जी सुन ली, पर्चा मेरा इस बार भी नहीं बना। पूरे मतलब पूरा हॉल खाली हो गया और मैं वैसे ही बैठा हुआ हूँ। तो उन्होंने जो उठा, मतलब खुद जबरदस्ती उठा के बाहर किया राम दरबार के, जहां दरबार लगता है उससे। मैं चलो फिर जहां पे मैं रुका वो था ढाबे पे, उन्होंने बोला चलो बागेश्वर बालाजी ने तो आपकी सुन ही ली, तो बोला अर्जी तो स्वीकार है। मैं कहा पर्चा तो बना ही नहीं ना, उसका फायदा क्या है। तो चलो फिर भी अगले दिन शनिवार था, रात को 12 बजे उठे और 12 बजे अर्जी जिन्होंने लगाई होती है उनको वो परिक्रमा करनी होती है, 21 परिक्रमा, वो अपनी जो पेशी होती है 21 परिक्रमा की, पूरा फिर 21 परिक्रमा करके वो हनुमान चालीसा का पाठ किया, सुंदरकांड किया, पूजा वगैरह करके गुरु जी बालाजी के दर्शन किए और फिर आगे कमरे में। तो बस ऐसे ही रहे थोड़े डिप्रेशन में कि इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ सुन लिया फिर भी। और अगले दिन ना गुरुजी वो देने वाले थे, दीक्षा जो देते हैं। तो मेरे पास जो थे, मेरा मोबाइल गुम हो गया था वहां पे, तो गूगल पे फोन पे में पैसे थे तो वहां से निकाल नहीं सकते थे। एक्चुअली मुझे इस बात का पता मुझे तब चला जब मैंने क्वेश्चन पूछा बागेश्वर बालाजी से कि वैसे अंदर से जो आवाज आती है, हम अपने आप से बात करते हैं, एक अंदर से आवाजें आती है ना, तो हम, मेरे साथ तो ये है कि बागेश्वर बालाजी बात कर रहे हैं पूरे, मतलब उन्होंने इतना किया हुआ है। तो मैं ये पूछा बागेश्वर बालाजी को कि आज गुरुजी मतलब दीक्षा दे रहे हैं और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो बोला दीक्षा तो तुझे पहले ही मिल चुकी है, जो यहाँ पे गुरुजी हैं हमारे गांव में जिन्होंने मुझे वो, तो बोला सिर्फ दीक्षा एक से मिलती है। यस। तो वो तो हाँ जी, और यही बात जब तब मुझे कंफर्म नहीं थी, लेकिन प्रेमानंद जो बाबा जी हैं महाराज जी, हाँ जी, तो उन्होंने प्रेमानंद जी से किसी ने पूछा, बोला एक कोई भक्त आया हुआ था उनके पास, तो बोला
कभी मुझे दिल करता है कि राधा 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 जपूं। बोला मुझे कंफ्यूजन, ये कोई भक्त आया हुआ था, उन्होंने पूछा मुझे कंफ्यूजन है, मैं राधा राधा जपूं या जो मेरे गुरुजी ने मुझे मंत्र दिया हुआ है वो जपूं या कुछ और। तो उन्होंने, प्रेमानंद बाबा जी ने भी यही बोला था कि मंत्र सिर्फ एक बार मिलता है और सिर्फ आपको जो आपके इन्होंने दिया हुआ है वही दीक्षा, मंत्र नहीं, जी, मंत्र तो आप जो मर्जी दिए, जो दीक्षा है असली मंत्र आपका वही है, दीक्षा आप दोबारा नहीं ले सकते। तो तब उसका आंसर मिल गया कि दीक्षा एक बार ही होती, तो जी, वो बागेश्वर बालाजी ने किया था। क्या? वो सबसे बड़ी एक कृपा थी। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अगले दिन, फिर अगले जो शनिवार था, मैंने ये जो जी, आपको बताया, शनिवार को मैंने पूरी पेशी की अपनी, हम्म, और अगला सोमवार आया और सोमवार को मैं कॉफी बेचता था वहां पे ना, पानी बेच रहा हूँ कभी, मतलब कॉफी बना के हिमाचल की स्पेशल कॉफी बोल रहा हूँ कि तो बागेश्वर बालाजी के साथ मेरा ये है कि मैंने वहां पे ढाबा करने गया हुआ था मैं, तो वहां पे मुझे सेटल नहीं होने दिया उन्होंने। सेटल नहीं होने दिए का मतलब नेगेटिविटी में नहीं, वो अब आपको पता है हम चाहते हैं 10%, वो चाहते हैं हमारे से 50%। वो चाहते हैं कि जो हमें, तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, यस, फिर तुझे वही मिलेगा जो तू चाहता है। यस, तो बागेश्वर, उन्होंने वहां पे, मैं इसीलिए बोला बागेश्वर बालाजी ने मुझे कंसल्टेंट बनाया है। मैं तो करना चाहता था वहां पे जाके ढाबा, क्योंकि जब वहां पे देखा था माहौल कि यहाँ से फर्स्ट टाइम गया तो वहां पे मंगलवार या शनिवार के, सोमवार को और शुक्रवार को बहुत भीड़ होती है ढाबों पे। जी, मैंने कहा इससे बड़ी ये बिजनेस क्या है, 100 रुपए का गद्दा है, 10-10 20-20 बंदे इसमें आ जा रहे हैं, तो मैं कहा महीने का तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो वो तो फिर होगा कुछ ऐसा कि नहीं चाहते थे। तो क्या हुआ, मैं वहां पे कॉफी बेचता था, बना अपने कमरे में, कमरा लिया हुआ था हमने, और कॉफी, दूध गर्म किया, कॉफी का पेस्ट बनाया, जो कोई नहीं, मतलब ऐसी कॉफी कोई नहीं बनाता। तो वहां पे एक ना तिवारी जी का होम स्टे है, जो मेन हमारा राम दरबार का फर्स्ट एक नंबर कार्यालय, उससे एक दो उससे पहले स्टार्टिंग में, वहां पे सारे चाय वगैरह बेचते हैं घूमते घूमते, और हम कॉफी बेच रहे थे। तो मैं उनके पास ऐसे ही चला गया कि मैं कहा सर कॉफी, बोला डाल दो सभी को। मैंने कहा ऐसे कैसे डाल दो, मतलब मैं तो यहाँ पे सेल करने के लिए आई हूँ। तो बोला कहाँ से आ गए, बोला ये जो बाकी ढाबों वाले 30-40 हजार रुपए दे रहे हैं, बोला ये ऐसे ही बैठे हुए हैं और आप घूम घूम के यहाँ पे बेच रहे हो। तब तो उन्होंने ऐसी कुछ बातें बोली, मैं बता नहीं सकता, पर बहुत गुस्सा आया था तो, कि उन्होंने एक ये बात ये भी बोली थी कि अगर आपकी कॉफी इतनी अच्छी तो आप दुकान लो, क्योंकि जो एक ज्वेलर होता है या सुनार होता है, वो घर घर जाके, दुकान दुकान जाके अपना सोना नहीं बेचता। अगर सोने वाली कॉफी है तो दुकान लो और वहां पे बेचो। तब तो बागेश्वर वाला जी अंदर से बोल रहे होंगे ये काम है ही नहीं आपके लिए, यहाँ पे आपको बोला ही नहीं है। तो उस तो तब रोक दिया उन्होंने। और अगले दिन सोमवार आया, जो मैंने आपको बताया कि अर्जी के बाद वो सोमवार आया, तो मैं, एक ढाबे वाला था भाई, तो वो फ्री बैठा हुआ था, उसके बंदे भाग गए थे। तो मैंने सोचा यार वो ऐसे ही बैठा हुआ है और चलो इसके साथ काम करके करते हैं, क्योंकि ढाबा यहाँ पे भी रेस्टोरेंट वगैरह चलता था, तो खाना खुना बनाना आता था, तो उसके साथ सेटिंग कर लेगी। जितना मतलब प्लेट लगेगी तो उसमें से 50 रुपए तेरे, 20 रुपए मेरे, 70 रुपए की प्लेट होगी। तो खाना खुना तो लगा नहीं, और शाम को बोला चलो कॉफी बनाते हैं। जी, वैसे ही कॉफी बनाई, और क्या बोलते, कॉफी बनाई और जब दूध उबला, और जैसे ही दूध वाला जो कंटेनर था, वो पता नहीं इतनी इतनी गैस हो गई कि उसका ढक्कन खुला, और वो मेरा सीधे पैर पे, ओहो, मतलब मेरा पूरा पैर जल गया। मैंने आपको वो जी, फोटो भी जी, भेजी हुई है जी, इसकी। तो वो ढाबा था, मतलब जो राम दरबार है, जो दिव्य दरबार राम दरबार है, उसके मतलब 3 नंबर के जो गेट है, अंदर एंट्री करते हैं, बिल्कुल उनके सामने था वो ढाबा। तो वहां की ये बात है, तो वो पता नहीं नायलॉन का किस सिंथेटिक का था वो, और वो चिपक गया मतलब ये पूरे मेरे इसके साथ ना, और वो जैसे मैंने उखाड़ा और सारे बाल आ गए उसके साथ, पर वो घाव हो गया पूरा। जी, तो तब तो मैंने कोलगेट वगैरह या कुछ लगा ली। फिर उसके बाद ये भी बागेश्वर वो ही था। मैं तो सोमवार को बोल रहा था भाई मेरी अर्जी स्वीकार होगी, और मैं मंगलवार को, जो गुरुजी बोलते हैं ना कि जिनका अर्जी स्वीकार हो जाती है उनका, उनको फिर मंगलवार की अर्जी लगानी, वो पेशी लगानी होती है। तो मैं उस पेशी के चक्कर में था, बोला अर्जी मैंने स्वीकार की, ये पर्चा जब तक नहीं बना तब तक मंगलवार की पेशी नहीं लगा सकते। जी, तब वो उस मतलब तब वो गलत हुआ, लेकिन अब लगता है कि वो बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि जब तक आपका पर्चा नहीं बनेगा तो फिर गुरुजी को क्या चेक, जैसे टीचर को आप कॉपी चेक करवाते हो कि ये पर्चा बना हुआ है, मैंने इतनी इतनी मेरी पेशी होंगी, तो मैं कहा मेरे पास तो कोई कॉपी वो पर्चा है ही नहीं, मैं क्या चेक करवाऊंगा। बिल्कुल, हाँ जी। तो क्या हुआ, फिर मैंने मंगलवार को हो गया मेरे साथ, सोमवार को हुआ, फिर मंगलवार को, तो मंगल बुध वीर तक हुआ, शुक्रवार तक। और वही शनिवार को क्या हुआ,
शनिवार को फिर मैं रात को 12 बजे उठा, क्योंकि अगली पेशी थी, अगली वो पेशी करनी थी मैंने। अब शनिवार की पेशी कर रहा था। एक इस साइड लिफाफा, प्लास्टिक का लिफाफा बांधा, नहाया धोया और परिक्रमा करने चला गया। तब 21 परिक्रमा की, वो बड़ी बड़ी परिक्रमा होती थी। और 3 घंटे में परिक्रमा की, मुझे पता ही नहीं कि मेरे को दर्द भी है या कहीं लगी भी हुई है। जो मतलब वो जहां पे लगी हुई थी, वहां से पीक निकल के नीचे पैरों तक पहुंच गई थी। नंगे पैर पेशी करते हैं, जो पानी जो निकलता है वो जले हुए का, वो बुलबुले हो जाते हैं पानी के ना, तो वो पीक जो थी वो फट के सारे वो नीचे पहुंच गए थे। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि लगी हुई है। मैं 21 परिक्रमा वैसे ही लगा ली, और शुक्रवार तक मैं, आप ये लगा लो, सोमवार से शुक्रवार तक मैं उठा नहीं था। शनिवार को रात को 12 बजे उठा और 3-4 बजे तक परिक्रमा लगा दी। और एक परिक्रमा कुछ अराउंड 1-1.25 किलोमीटर की होती है ना कुछ? हाँ जी, तो तब 21 होती थी, तब वो बहुत लंबी परिक्रमा थी। अब तो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन तब वो काफी बड़ी थी। बड़ी थी। तो बागेश्वर को इतना मतलब चमत्कार था उनका कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ। पहले तो मैं थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था, लेकिन जैसे ही मेरी 4-5 वो हुई, जैसे वो आपने बेटा मूवी देखी होगी उसकी अनिल कपूर की, जैसे वो स्ट्रेचर सा भागता है, तो मैं वैसे ही भाग रहा हूँ। और उसके बाद मुझे पता ही नहीं कि मैं कैसे चली जा रहा हूँ, बस राम नाम का और वो हनुमान जी का नाम लेके परिक्रमा लगाई जा रहा हूँ। जब 21 परिक्रमा पूरी हो गई, तो तब पता चला हो गई। फिर उसके बाद वो शायद 3-3:30 बज गए थे रात के, और फिर उसके बाद हनुमान चालीसा वगैरह करके, अपना सुंदरकांड और पूरे पूजा पाठ करके, बालाजी के दर्शन करके फिर कमरे में पहुंच गया। फिर एकादशी थी। और अगला चमत्कार तो बहुत बेस्ट है कि आप ये लगा लो, एक बार ना पत्थर या वो शीशा था, वो अंदर घुस गया था परिक्रमा लगाते लगाते, उससे अगले शनिवार को। तो गुरुजी जब क्या बोलते वो सामूहिक अर्जी लगाते हैं कि मैं आप सबकी सामूहिक अर्जी लगा देता हूँ, जिनका पर्चा नहीं बना उनकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। आप सिर्फ 21 परिक्रमा करो और 21 पेशी कर लो, आपका पर्चा नहीं बने चाहे नहीं बने, लेकिन आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। और लास्ट में वो बोलते हैं ना, ओम हम हनुमते नमः, ऐसे ऐसे करके वो लगाओ, और पूरा ऐसे करके ऊपर से नीचे। जैसे ही मैं वो नीचे मतलब पैर पे वो लगी, और मुझे नहीं पता वो शीशा था या पत्थर था, वो कहाँ गायब हो गया। और 1 हफ्ते तक, मतलब 3-4 दिन जब तक वो पैर में था, मेरा पैर पूरा नीचे लगता नहीं था धरती के साथ। मैं ऐसे चलता था, मतलब लंगड़ा, एक ऊपर वो सिर्फ पंजा रख के आपको, मतलब क्योंकि नीचे जो एड़ी में लगी होती है, तो वो पूरा घुस गया था, मतलब इतना आधे 1 इंच का होगा। उस दिन मुझे पता नहीं चला वो कहाँ गया। तो सामूहिक अर्जी का ये है। दूसरी बार वहां पे जब मैं, बरसात थी एक्चुअली, अगस्त सितंबर की बात है, जब मैं पेशी वहां पे लगाता था, तो चलो एक बार तो हो गया भाई, नहीं पता लगा। और दूसरी बार का क्या था, जब वो कीचड़ में वहां पे पर्ची वो लगाते थे परिक्रमा, तो उंगलियों के बीच में मतलब एक घाव हो जाते हैं, जिससे मतलब बिल्कुल चला नहीं जाता, बुरी बुरी हालत हो जाती है अंगूठे की या अंगुलियों के बीच में, नंगे पैर। तो फिर 3-4 दिन के बाद गुरुजी ने फिर वो सामूहिक अर्जी लगाई सबकी, और जो दर्द थी मुझे उसका आता पता ही नहीं रहा, दर्द थी भी मेरे पैर में या नहीं। तो बहुत बड़ा चमत्कार था गुरुजी का। उसके बाद ये हुआ फिर अक्टूबर में मैं घर पे आ गया। मैं 2 अगस्त से लगा के 2 अक्टूबर तक शायद वहां पे था बागेश्वर धाम में लगातार, मतलब 2 महीने पूरे वहां पे रहा। उसमें 15-20 जितने भी दरबार थे वो सब लगाए मैंने जी। और बस मेरा ये मानना है कि अगर आपका सच्चे दिल से आप मानते हो ना बागेश्वर बालाजी को, हनुमान जी को, जिस मर्जी चीज को मानो, अगर पर्चा सिर्फ पहली ली है, दूसरी बार उनका बनता है जिनको यह विश्वास नहीं होता, जो डाउटफुल जाते हैं, और जिन्होंने पूरा अपने आप को समर्पित। अब भगवान ने जिसको चुन लिया उसकी तो इतनी परीक्षा और इतना मतलब वो लेंगे कि देखते हैं भी या हाथ छोड़ के निकल जा। तो मैंने तो बागेश्वर बालाजी गुरु जी एक ही बात बोलते हैं, मेरा मेरा ये छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, और ऊपर मंदिर चढ़ जाओ और यही बोलो, आज से मैं आपका और आप मेरे। तो हर बार बागेश्वर बालाजी को ही बोला, मैं आज से आपका और आप मेरे। ऐसे बोलते हैं ना कि बागेश्वर, मैं जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, तो मैं उल्टा बोलता हूँ, मतलब आप जिंदगी भर मेरा साथ मत छोड़ना। वो एक कहानी सुनी हुई है ना कि एक बच्ची होती है, वो अपने पिताजी के साथ कहीं जा रही होती है, तो जैसे ही कोई पुल क्रॉस कर रही है तो नदी के ऊपर से बाढ़ आ जाती है। उसने अपने पिताजी का हाथ पकड़ा होता है, तो वो अपने पिताजी को बोलती है कि आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिताजी बोलते हैं, तूने तो मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मैं क्यों तेरा हाथ पकड़ लूं। मतलब जब बाढ़ आएगी या मैं बहने लगूंगी तो मेरा हाथ आपसे छूट सकता है, लेकिन जब अगर आप मुझे पकड़ लेगे तो आप नहीं छोड़ोगे मुझे। बिल्कुल। तो बागेश्वर बाबा जी को मैं यही बोलता हूँ, मैं आपको छोड़ सकता हूँ, मुझे जिंदगी में कभी मत छोड़ना। बिल्कुल। तो
भाई ये अभी तक ये बात नहीं बताई कि मैंने उनको 10% का अपना पार्टनर बनाया हुआ था वहां पे, ओ, बागेश्वर बालाजी को। तो मैं वहां पे जो काम करता था, चाहे रेडी लगा रहा हूँ या मैं कॉफी बेच रहा हूँ या मैं वो पानी की बोतलें बेच रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो जितने पैसे मेरे पास बचते थे उसका 10% जाके मैं मंदिर में चढ़ा देता था। वो मैं किसी को नहीं बताता, ना कोई अपनी पर्ची कटाता हूँ, ना कुछ करता। वो सिर्फ जो कन्याओं की शादी के लिए, या गुरुजी बोलते हैं हमारा एक धाम ऐसा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो कन्याओं की शादी के लिए वो करता है। अभी भी 251 कन्याओं की शादी करते है, हैं, यस 26। बिल्कुल अभी भी है, यस। तो बस मैं वहां पे वो 10% चढ़ा देता था। तो गुरुजी को ये नहीं था, पिछले 12 साल से मेरी मतलब इतनी तपस्या चली हुई थी, जैसे काउंसलिंग में मैं, आप ये लगा लो 2012 में चंडीगढ़ गया था और आज 2024 है। भगवान बागेश्वर बालाजी ने काउंसलिंग के थ्रू आप ये 1 लाख से ऊपर बंदों से मिलवा चुके हैं अभी तक। क्या बात। एक्सपीरियंस 1 लाख से ऊपर बंदों का। मुझे नहीं, ये तो तभी पता चला कि जब चाहते हैं भी ढाबे डुब्बे नहीं करने या कुछ ऐसा नहीं करना, काउंसलिंग का काम करना है, जॉब दिलवानी है। बागेश्वर गुरुजी ने एक टास्क दिया हुआ है, बोला पहले एआई है और आप एचआई होगा, एचआई बनना पड़ेगा, हिंदुत्व इंटेलिजेंस के लिए काम करना पड़ेगा। हिंदुत्व इंटेलिजेंस के लिए कैसे काम करना पड़ेगा, बागेश्वर बालाजी को ये पूछा भी मैं कैसे काम कर सकता हूँ, एचआई का कैसे बनाया है। तो मैंने कहा ठीक है, आपने 10% नहीं, मैं आपको 15% देता हूँ। आप बोलते हैं ना कि कॉर्पोरेट में जब तक 10% हो तो उस बंदे का डिसीजन नहीं होता, वो मीटिंग में नहीं बैठा होता है। अब जो 14% जिसका आपका शेयर है कंपनी में, तो वो मीटिंग में बैठा होगा। तो मैं ये क्या, आप मेरे मेंटोर हो, आप जो बोलोगे मैं पूरा सरेंडर कर दिया आपको, आप वो जो आप बोलोगे वही करूंगा। जी। तो एचआई गुरुजी ने पहली बात बोली कि वो गुरु एचआई में पहला है कि वो हमने हिंदुत्व को एक करना, जितने हिंदू हैं। जैसे गुरुजी ने अभी पद यात्रा निकाली थी 21 नवंबर से 30 नवंबर तक, जी। जाति पाति छोड़ो, राइट। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो राइट। हमारा तो मेरा तो ये हिसाब किताब है, क्योंकि मैं तो 5 मतलब सोच लो 5 संगठनों में पहले ही काम कर चुका हूँ, तो इतना एक्सपीरियंस है कि अब जो गुरुजी ने एक हनुमान चालीसा बागेश्वर धाम भक्त मंडल का एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है, तो वो मैं उसको पूरे हिमाचल के, पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसको लीड कर सकता हूँ। इतना मतलब इतना एक्सपीरियंस है। क्योंकि अब मैं एक, ये भी इसका एक एक्सपीरियंस है कि बागेश्वर बालाजी की हेल्प से वो करनी सेना ज्वाइन की थी। तो हमने करनी सेना को लॉकडाउन में 2020 में जब कोई काम नहीं बचा था तब ज्वाइन किया था, और 15 सितंबर 2020 तक हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया में टॉप पे पहुंचा दिया था। सिर्फ पालमपुर की मैं वहां का महामंत्री था, संगठन महामंत्री। तो आप ये लगा लो, वो जितने भी हमारे कारगिल के शहीद हुए थे पालमपुर से, कैप्टन सौरभ कालिया जी हैं, या कैप्टन विक्रम बत्रा जी हैं, उनके फिर मेजर सुधीर वालिया जी हैं जो एलाइट 9 पैरा एसएफ के कमांडो थे, पैरा एसएफ के। तो उनका जब 21वीं बरसी हुई 2020 में, तो हमने 21 यूनिट उस दिन ब्लड डोनेट किया। ओह, क्या बात है। तो उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूरजपाल अम्मू जी, वहां तक हमारी बात पहुंच गई थी। तो फिर उसके बाद तो गुरुजी ने यही बोला कि फिर अब एचआई हनुमान, वो अब यहाँ पे ना गुरुजी ने बोला है कि 20 फरवरी से लगा के 26 फरवरी तक वो हनुमान चालीसा बागेश्वर धाम भक्त मंडल की रजिस्ट्रेशन होगी। तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और फिर शुरू करेंगे उस काम को। तो हम, ये है। दूसरा बोला कि बिजनेसमैन हिंदू, तो मैं गुरु बालाजी के बोला बिजनेसमैन हिंदू कैसे, अब बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं, मतलब बिजनेस ही तो कर रहा है, काउंसलिंग कर रहा है पिछले बार बार। और जिस दिन क्वेश्चन पूछा था उसी दिन उससे एक हफ्ते के बाद ये मैसेज आया था किसी, मतलब जो जिसके साथ मैं काम करता हूँ काउंसलिंग का, उसको 200 बंदे चाहिए थे गुजरात में, अहमदाबाद में कोई टेक्सटाइल कंपनी है। तो वहां पे भी वो काम हो गया। एक्चुअली जब मैंने काम किया था, तो आपको पता है जब एक्सपीरियंस हो ही जाता है, किसी अगर कोई प्रॉब्लम हो बिजनेस, तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही खड़ा होता है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एम्प्लॉय काम नहीं करते। इंडिया में 83% अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ जो है हमारा अनएम्प्लॉयड है। तो वहां से वो दिक्कत पता चली कि हिंदुत्व के लिए तो हम जगा देंगे, लेकिन जब तक वो काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तब तक वो अपना नहीं कर सकते, अपना विकास नहीं कर सकते, या फिर ना फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो वहां से उनको जॉब लगा के अभी 10-15 बंदे किए हुए हैं हमने, कम से कम कोई 30 बंदे सिलेक्ट कर लिए 200 में से। वो बंदा शायद जाने वाले हैं यहाँ से। तो बिजनेसमैन हिंदू का एचआई वो पूरा ये है कि अब एक लक्ष्य है अपना कि बागेश्वर गुरुजी ने जो अभी वो की हुई है पद यात्रा जी, बागेश्वर धाम से उसकी ओरछा की, जी। तो वहां पे कम से कम 1000 बंदों को भी हम जॉब दिलवा देते हैं 1 साल के अंदर अंदर। तो
अब जो बंदे घर से बाहर रहेंगे, जाति-पाति में तो वो रहते नहीं, जैसे आर्मी है या कोई भी बंदा घर से बाहर चला जाता है, फिर मतलब टूट जाता है, वो एक है। तो नहीं रहेंगे, एक ये ऑप्शन हो गया। तीसरा कि इंटेलेक्चुअल हिंदू का भी काम कैसे करेंगे, इंटेलेक्चुअल हिंदू भाई हम बिना लड़ाई झगड़े के कैसे पढ़ सकते हैं। तो इसमें एक मैंने बागेश्वर बालाजी को कैसे पूछा था कि हम इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं। क्या बताया मैंने, एक तो अपना जात पात खत्म करना, दूसरा बिजनेसमैन हिंदू, और तीसरा इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल में क्या कि जैसे हमारा लव जिहाद एक चला हुआ है अभी, अब ये है कि जो गुरुजी ने एचआई का बोला हुआ है वो हम पूरा करेंगे, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में सनातन का तो सनातन पहले बहुत डरते थे, अब सनातन इन्होंने संगठनों ने तो डरा के रखी, मैंने कि ऐसा हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। जब एक कोई गया हुआ था श्रद्धालु वगैरह प्रेमानंद बाबा जी के पास, उन्होंने पूछा कि मैं सनातन की रक्षा करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो हो गए। बोला आप क्या सनातन की रक्षा करोगे? सनातन बोला आप खुद सनातनी बनो, सनातन को फॉलो करो, जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं उनको खुद सनातनी बनो, तब जाके आप कर सकते हो। बोला हवा सनातन है, पानी सनातन है, आकाश सनातन है, जो हमारे जो ये सब कुछ सनातन है, इसकी रक्षा आप कैसे करोगे? अगर सनातन ही खत्म हो गया तो पृथ्वी खत्म हो गई। तो उसका आंसर वहां से मिल गया था कि डराने के लिए या सब कुछ अपना काम चलाने के लिए तो बोल देंगे सारे, पर अगर बचाना है उसको तो सिर्फ अपने आप को, अब मैं बोला हूं जैसे बोलते हैं ना, साधु संत के तुम रखवाले, उस पैटर्न में मुझे सबसे पहले संत ही बना दिया। आप ये लगा लो कि पहले लहसुन प्याज छुड़वा दिया, एकादशी के व्रत से शुरू किया था, उसके बाद बिल्कुल बागेश्वर बालाजी ने अपने साथ जब से जोड़ा तो लहसुन प्याज से 2 साल हो गए, तब से छोड़ दिया है। और एक पिछले 1 साल से तो रात को खाना भी छोड़ दिया है, मतलब सूर्यास्त होने के बाद खाना भी नहीं खाते। सूर्यास्त से अब हमारे सनातन को जो मानने वाले होते हैं बोलते हैं, अगर आप सनातन को मानोगे तो ये बातें तो पीछे ही हैं, लेकिन अब इसी बात को अगर कोई बाहर का फॉरेन कंट्री का कोई बता देगा, जैसे वो जापान का कोई साइंटिस्ट है, उसको इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिल गया है कि वो इंटरमीडिएट फास्टिंग, आप 16 घंटे शाम को खाना नहीं खाओगे तो आपको कैंसर नहीं होगा। तो ये तो हमारे मतलब ऋषि मुनियों ने वो सब कुछ बता रखा है पहले ही। जैसे वो एक वाटर टेक्निक चली हुई है आजकल कि आप एक पानी को गाली निकालो और दूसरे की प्रशंसा करो। अगर उनको उसको फ्रिज में फ्रीजर में डालोगे तो जिसको आपने प्रशंसा की होगी वो उसके क्रिस्टल वो बिल्कुल सही होगा, और जिसको आपने गालियां या भला बुरा कहा होगा उसको ठीक ठाक गालियां निकालो, वो मतलब वो फट गया होगा वो बर्फ वगैरह बीच में से। तो वही हनुमान चालीसा में भी आप पानी आगे रखो और हनुमान चालीसा करो, उसको पियो, वो वाटर टेक्निक है। तो ये है कि सनातन को मानने की बात है। जो गए अब जैसे भगवत गीता में बोला हुआ है कि आत्मा ना मरती है ना पैदा ना खत्म होती है, तो जो इसमें साइंस में भी यही है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये ऐसी ऐसी हमारे सनातन में ही सब कुछ। अब ये है कि पिछले 200 या 300 सालों में तो सारी ये जो भी ये हुई है खोज वगैरह, वो 200-300 साल में ही हुई है। और वो सारी जो हमारे ग्रंथ थे वो सारे उधर चले गए, नासा वाले भी कर रहे हैं, यूरोप वाले भी कर रहे हैं, जर्मनी में तो आपको पता है कितना संस्कृत का कितना वो चलता है। भैया आपका जीवन है ना, मतलब अद्भुत है। मैं सुनते ही जा रहा था। पहली बात तो आपने अपना जीवन पूरा देखा जाए तो सात्विक बना दिया है। जैसे जैसे आप प्रभु के निकट आए ना, तो आपके जीवन में वो पवित्रता आती गई, खुद ब खुद आती गई। और दूसरा, ऐसा समझिए कि हम खुद महसूस कर रहे थे कि हम बागेश्वर धाम में आपकी वाणी को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था मैं आपके साथ परिक्रमा कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आपके साथ दिव्य दरबार में बैठा हूँ। ऐसा लग रहा था कि आप कॉफी बेच रहे हो तो मैं आपके साथ हूँ। देखो, उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग से आपने अपने अनुभव को साझा किया है कि हम डूब गए थे उस भक्तिमय वातावरण में। आपकी हर एक शब्द को मैं ध्यान से सुन रहा था। आप पर विशेष कृपा है। और प्रभु जो भी हमारे लिए सोचते हैं, जो उचित होता है, देखिए हम मनुष्य हैं, हम इतना मांगते हैं, ढाबा, कॉफी का बिजनेस, पानी की बोतल। देखिए उन्होंने क्या सोचा था आपके लिए। देखिए बहुत डीप मीनिंग है उनकी उनकी जो व्यवस्था होती है ना, वो हमारी समझ से परे है। उन्होंने तो ढाबे पे काम नहीं कराना था आपको, उन्होंने आपको काउंसलर बनाना था, वापस हिमाचल बुला लिया। उनकी लीला अपरंपार है। और आप भाग्यशाली समझे अपने आप को, क्योंकि लोग देश दुनिया से मात्र बालाजी महाराज के और गुरु जी के दर्शन करने के लिए तरस जाते हैं। वहां पे आपको धाम पर ऑलमोस्ट 2 महीने रहने का मौका मिला। वहां पे बार बार आपको दिव्य दरबार में आपको उपस्थित रहने का मौका मिला। कितनी बड़ी बात है। बागेश्वर बालाजी के दर्शन निरंतर रेगुलर बेसिस पे आपको हो रहे थे। गुरुजी के दर्शन आपको निरंतर रेगुलर बेसिस पे हो रहे थे। और जो सनातन धर्म, यस,
हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि हमें जन्म मिला सनातन धर्म में, भारत देश में। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और इसी जन्म में हमें प्रभु मिले और क्या चाहिए? तो ये आई ओपनिंग वीडियो है, आपके अनुभव से कई लोगों के सवालों के जवाब मिले होंगे और जो कन्फ्यूजन होता है ना, जैसे हम उलझे हुए रहते हैं, स्पेशली आज का युवा है, क्या करूँ, क्या ना करूँ? कोई ऐसा कहता है, कोई ऐसा कहता है। आपने बहुत सरलता से सभी के सवालों के जवाब दिए, आपको खुद को नहीं पता। बालाजी महाराज के बारे में बताया, करियर में कन्फ्यूजन के बारे में बताया, काम अटक रहे थे लोन के बारे में कैसे प्रभु ने आपके काम मतलब पूरे किए, वो सब कुछ बताया। सनातन धर्म की महिमा के बारे में बताया। एट प्रेजेंट सनातन धर्म के अंदर क्या चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत कुछ कह दिया आपने। धन्यवाद भैया, हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं। बागेश्वर वाला जी की कृपा है, मैंने बस अपने मतलब खुद को उनके ऊपर छोड़ा हुआ है, जो वो करवाएंगे। आप महल में रखो, आप रोड पे रखो, आप जहां मर्जी रखोगे, मैं बस वो सरेंडर कर चुका हूँ अपने आप को पूरा ये बागेश्वर वाला जी को। ये पहला कदम है भैया, अभी तो बहुत आगे जाना है। प्रभु आपका हाथ पकड़कर आपको और आगे लेकर जाएंगे, आप चिंता ना करें। बहुत कुछ सीखने मिला आपसे। एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने, तो वैसे आप कब से हमारी वीडियोस देख रहे हैं? बाकी भक्तों के अनुभव देखकर सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं एक्चुअली गुरुजी बोलते हैं ना कि एक दरबार में कि सेना मतलब गुरुजी सेना भेजो जी। वहां पे, तो आप वो सेनापति हो मेरे लिए, मतलब अरे बागेश्वर बालाजी की वही सेनापति हो। मैंने बागेश्वर बालाजी को यही पूछा था कि बागेश्वर बालाजी, अगर आपको मेरी अर्जी स्वीकार है, सब कुछ मतलब आपने तो मुझे दर्शन दे दिए, आप मेरे साथ हो, लेकिन आज तक गुरुजी ने मुझे दर्शन नहीं दिए। गुरुजी के पास एक बार क्या हुआ था वहां पे कि मैं गया गुरुजी से ना, गुरुजी ने बोला मैं सबको भभूति बांटता हूं। तो मैं पहले आगे लगा, फिर लोगों ने, जो भक्त थे आपको पता, हर एक चाहता है कि मुझे मिले मुझे मिले, तो लास्ट गेट पे पहुंचा दिए। लास्ट गेट से पहुंचते पहुंचते सिर्फ मेरे से आगे 5 या 6 लोग थे और गुरुजी उठ के चले गए। तो तब भी एक बार तो मेरा पर्चा नहीं बना, तब दिक्कत हुई। दूसरी बार, अब तीसरी बार फिर उस दिन रात को क्या हुआ कि मैं सोया हुआ हूँ और गुरुजी मेरे सपने में आ गए। गुरुजी ने बोला पंकज मुकामिया खड़ा हो। मैं वैसे ही दरबार में बैठा हुआ हूँ उस दिन, और गुरुजी स्टेज पे वैसे ही बैठे हुए हैं जैसे उस दिन मुझे उन्होंने पर्चे के लिए बुलाया था, भी आप पीली टी शर्ट वाले दीवार के साथ बैठे हो, आप खड़े हो जाओ। तो उसी दिन पहली बार मेरा नाम बोला, पंकज मुकामिया खड़ा हो जा, तेरी मुकामिया नाम किसी को लेना नहीं आता। गुरु ने सीधे बोला पंकज मुकामिया खड़ा हो जा, तेरी ये अर्जी स्वीकार है। उस दिन वो मुझे जवाब मिला। तो फिर गुरु जी को ये बोला, फिर एक आंसर मिल गया। मैं कहा बालाजी आप तो लग गया पता भी है कुछ ना कुछ। तो मैं कहा अपनी स्टोरी को कैसे एक्सपीरियंस करूंगा, मतलब बताऊंगा किसी को। तो आप तो पता नहीं कब 2021 या 22 से आप शुरू कर रहे हो, तब से आप तब से नहीं देखा। अभी पिछले 10 जनवरी को एकादशी थी, उस दिन भी व्रत था। जी। तो वैसे ही उस दिन एक कथा सुन रहा था, और जैसे ही गुरुजी की हर एकादशी पे वो कथा सुनता हूँ। वो जो एक भक्त भोले से भक्त वाली वो एकादशी की कथा सुनाते हैं गुरुजी ना, बहुत मतलब उसमें। तो उसके आगे आपकी वीडियो थी, और मतलब आपकी वीडियो आ गई, तब मुझे पता चला कि गुरुजी ये मतलब ये चाहते हैं कि आपके थ्रू मुझे वो पता चले। बोला कोई बात नहीं, मैं अपने जो हमारे सेनापति हैं, हम उनको, जो भी हमारे सैनिक हैं, हम उनको भेज देंगे। और चलो फिर मैंने आपको मैसेज किया। 2-3 दिन मैंने लगातार आपकी वीडियो देखी। एक तो वो कांगड़ा से हमारे भाई थे, एक जो मोहाली में जॉब करता है, जो बोलता था कि हनुमान चालीसा लगी हुई थी और मैं पता नहीं बीमार हो गया था या मेरा सांस अटकनी शुरू हो गई। जी जी। एक वो थे। दूसरे एक बहन थी, वो मुंबई में, जिनकी 3-4 डिलीवरी वो हो गए थे, केस जी खराब हो। जी जी। गुरु जी हनुमान जी खुद आए थे उनके डिलीवरी करवाने के लिए लास्ट में, एक वो। और तीसरे हमारे वो कहाँ से थे, जोधपुर से कि कहाँ से भाई, वो 1000 किलोमीटर चल के गए जोधपुर थे वाले बागेश्वर धाम। दीपक शर्मा जी। हाँ जी, दीपक शर्मा जी। तो वो देखी, फिर मैंने आपको संडे को मैसेज भेजा था कि आप, तो फिर बस ऐसे ऐसे करते करते उस दिन, शायद परसों ही की बात है, परसों मैंने दोबारा फिर आपको मैसेज भेजा था। तो आज एकादशी, आज एकादशी के दिन ही आज दोबारा आपसे बात हो रही है। धन्यवाद। बागेश्वर जी की कृपा से श्री राम भगवान सुप्रीम कोर्ट है वो। कराने वाले देखो वे हैं, मतलब आपने पहले मुझे ईमेल किया था, पर पता नहीं कैसे अंदर से मुझे वो फील हुआ कि नहीं आप वीडियो में आ सकते हैं, और आपका मैसेज भी आया फिर। और देखिए कनेक्ट कराने वाले वे हैं आप।
मतलब मैं तो मात्र दास का दास हूँ, जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो हम भी क्षमा चाहते हैं। कराने वाले वे हैं, जोड़ने वाले वे हैं, उनकी आज्ञा से हो रहा है सब। हम नियमित हैं, आप नियमित हैं, मैं नियमित हूँ। हम हर सनातनी का एक ही कर्तव्य है, सनातन धर्म का प्रचार, राम नाम की महिमा का प्रचार, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार। इसी भक्ति के आधार पर लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। जो आपके जीवन में आया, मेरे जीवन में आया, और जो हमने समझा है भक्ति के बारे में, हमने ये नहीं कह सकते कि हमने सब कुछ जान लिया। समुद्र में एक बूंद भी नहीं जानी है, देखा जाए तो अब तक हमने। तो जो भी जाना है उसका तो प्रचार करें, कहीं ना कहीं किसी का और जीवन। इसका आंसर जो जो अभी आपने बोला, इसका आंसर भी मुझे, सॉरी जी जी बीच में जी। आपको टोक रहा हूं। तो अभी मैं 23 तारीख को बागेश्वर धाम द्वारा गया हुआ था, ओह क्या। 23 जनवरी। तो तो जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा और गुरुजी दरबार में आ गया, अभी मैंने वो अपना लगेज उठाया हुआ, मैं ऑटो से नीचे उतरा और गुरुजी दरबार में, और वैसे ही खड़ा हूं वहां पे। मतलब वो गुरुजी शायद उस दिन जोधपुर गए हुए थे, और उस दिन गुरुजी शाम को 7-8 बजे आ गए। तो मैं सोचा भी चलो, गुरुजी पहले नहीं मिले तो अभी मिल जाएंगे। उस दिन गुरुजी वो भभूति बांट रहे थे। तो उस दिन गुरुजी ने एक बात बोली, लगा रहा है, रुकना नहीं है। अब उनको पता चल ही गया होगा, मतलब वो पर्चा तब भी नहीं बना, तो उन्होंने बोला सबसे मिलेंगे जो मतलब जितने भक्त आए हुए। तो लाइनें लगी, रात को 1:30 या 2 बजा हुआ था तब, जब मेरी बारी आई। तो बस गुरुजी तब ये वो भभूति बांट रहे थे राम दरबार में, जहां पे मैं पहले बैठा हुआ था। तो जी। वहीं से ही दोबारा वो हुआ, तो गुरुजी ने बस बोला, चेला लगा रहा है, बोला रुकना नहीं है। ओहो। बागेश्वर वाला ये जी। प्रभु की लीला है भैया। देखिए कई बार हम उलझे हुए रहते हैं, कोई सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, तो प्रभु ऐसी लीला करते हैं, वे किसी ना किसी रूप में या किसी के माध्यम से हमारे सवालों के जवाब दे देते हैं, हमें मार्गदर्शन देने आ जाते हैं। या तो किसी के रूप में, या गुरुजनों के माध्यम से, या किसी भगत के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से हो, या कोई ऐसे संकेत मिलना हो। आप सोचेंगे, या कई बार वीडियो के माध्यम से हम बैठे होते हैं, जी उलझे हुए हैं, गुरु जी की वीडियो हो, या पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो हो, या पूज्य नीम करोली बाबा को कोई फोटो आ जाना हो जिसपे नीचे कोई संदेश लिखा हुआ हो। तो कहीं ये कोइंसिडेंट नहीं बोल सकते। कोइंसिडेंट एक आध दो बार होता है, हर बार नहीं होता। हमारा जो विचार होता है हमारे दिमाग में कि अरे ये सवाल है मेरा, हमारा जो सवाल होता है उसी का जवाब हमारे सामने आ जाता है। और आप देखना धीरे धीरे वो कड़ियां जुड़ने लगती है, अरे यार मैं तो यही सोच रहा था, और इसी का जवाब मुझे बालाजी महाराज ने इस तरह दे दिया। ये उनकी लीला है भैया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच भैया। कराने वाले वे हैं, जैसे मैंने कहा, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी यानी बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे? बस उनसे तो मैं यही मांगता हूँ कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार, और पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। Yes. बहुत बहुत बस वो हृदय में है बस। हमारे हृदय में देखिए, प्रभु हर एक के हृदय में है, हर जीव के हृदय में, कण कण में है। बस वो माया का पर्दा हटा दो, राम नाम जपते रहो। जैसे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहता है ना, नाम जप करो जिनको भी भजते हो। बस जैसे हम राम जी को भजते हैं, राम राम राम, सीता राम सीता राम, सीता राम हनुमान। नाम जप करेंगे ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतर ही पारा। यही सीक्रेट है प्रभु से जुड़ने का। और राम नाम जपोगे तो हनुमान जी सामने से आएंगे। उनको तो राम नाम और सीता राम सुनना बहुत प्रिय है। आठों पहर दिन और रात वे राम नाम का ही तो जाप कर रहे हैं। तो हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो राम नाम का जाप करें। और इन फ्यूचर ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से फिर से आपसे जुड़ना चाहेंगे और आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन भैया, थैंक जय। यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।